बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम करेंगे जो इडिपस रेक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, लेकिन हम 2 क्वेश्चन जो हैं वो चूँकि साइड बाय साइड हैं, उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस को मिला कर इकट्ठा ही लिख दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, जो कि अभी हम देखेंगे आगे। वाई डज एरिस्टोटल कॉल इडिपस रेक्स अ परफेक्ट ट्रेजेडी, और ट्रेजिक एलिमेंट डिस्कस करें, या व्हाट इज ट्रेजेडी और कैसे इडिपस रेक्स को स्टडी किया जा सकता है एज ट्रेजेडी। और दूसरा है कि क्या इडिपस एक ट्रेजिक हीरो है, अगर है तो उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, क्या इडिपस जो है उसने अपना डाउनफॉल खुद काज किया, या इडिपस का करेक्टर स्केच। अब ये चीज़ें बहुत ही इंटरलिंक हैं। हमने चूंकि एरिस्टोटल ने हमें एक फ्रेम दिया है कि ये इसको ट्रेजेडी कहते हैं और इसको ट्रेजिक हीरो कहते हैं, और उसने कहा है कि देखिए ये एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रेजिक हीरो के एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इडिपस रेक्स प्ले में पाए जाते हैं और इडिपस जो है कैरेक्टर में पाए जाते हैं। इसलिए इडिपस एक ट्रेजिक हीरो है, परफेक्ट ट्रेजिक हीरो है, और इडिपस रेक्स एक परफेक्ट ट्रेजेडी है। ये एरिस्टोटल ने अपनी बड़ी मशहूर बुक, जो कि अभी तक बेस है समझी जाती है क्रिटिसिज्म की, पोइटिका, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में इस वक्त 3 ट्रेजेडीज शामिल हैं। इडिपस रेक्स सोफोक्लिस की, और क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा डॉक्टर फास्टस, वो भी एक ट्रेजेडी है। इसके अलावा शेक्सपियर के 2 ड्रामाज हैं, जिनमें से एक विंटर्स ट्रेल जो है वो ट्रेजी कॉमेडी है, और दूसरी उसकी एक बड़ी मशहूर ट्रेजेडी है और वो है हैमलेट। तो हैमलेट, डॉक्टर फास्टस और इडिपस रेक्स, ये तीनों ट्रेजेडीज़ हैं और इनमें ट्रेजिक हीरोज़ भी पाए जाते हैं। अब आपसे ये सवाल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किया जा सकता है। यही सारे सवाल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सवाल आपसे हैमलेट के हिसाब से किए जा सकते हैं, ये सवाल आपसे जो डॉक्टर फास्टस है उसके हिसाब से किए जा सकते हैं। अब चूँकि डॉक्टर फास्टस या एलिजाबेथन जो भी हीरोज़ हैं, या आपसे ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर फास्टस और हेमलेट का नाम लेके आए, बल्कि किसी भी एलिजाबेथन हीरो के, किसी भी शेक्सपियरन हीरो के, किसी भी क्रिस्टोफर मार्लो के हीरो के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या वो परफेक्ट ट्रेजेडी है या वो ट्रेजेडी है, या आप उन्हें क्या समझते हैं कि वो हीरोज़ ट्रेजिक हीरोज़ हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो फ्रेम हम आज डिस्कस करेंगे, आपने इसी फ्रेम को अप्लाई करके देखना है। मिसाल के तौर पर एरिस्टोटल ने इडिपस रेक्स तो परफेक्ट ट्रेजेडी है, लेकिन आप देखेंगे कि क्या एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी है उस पर शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो पूरे उतरते हैं, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ पूरी उतरती हैं। और ज़रूरी नहीं है आपने उसके हर चीज़ को हद पे अप्लाई करके ज़बरदस्ती उसे ट्रेजेडी साबित करना है, बल्कि जहाँ जहाँ कंट्रास्ट आ रहा होगा कि नहीं ये वाला पॉइंट तो ट्रेजेडी का इसके शेक्सपियर के हीरोज़ में नहीं है, या ये वाला जो एलिमेंट है ये शेक्सपियर के ड्रामा में नहीं पाया जाता ट्रेजेडी का, तो वहाँ आपने कहना है कि ये जो एरिस्टोटल का पॉइंट है ये नहीं है। तो मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं और इन पर अपना ओपिनियन देना है, और कैसे उसमें एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस ऐड होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजेडी के हवाले से, ये आपके सारे के सारी ट्रेजेडीज़ में आएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से याद करना है आपने, इसकी डेफिनेशंस आपने लिख के रखनी है, याद करनी है, और उनके एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग से डिस्कस करने भी आपको एक्सप्लेन एलेबोरेट डिस्कशन आपको आनी चाहिए। एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी क्या है? पोएटिक्स के चैप्टर 6 में एरिस्टोटल ट्रेजेडी को डिफाइन करता है। ट्रेजेडी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसको डेफिनेशन को, एक पैराग्राफ टाइप है लेकिन हम इसको एलिमेंट्स में तोड़ेंगे। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ये याद रखें कि एरिस्टोटल कहता है कि जो लिटरेचर है वो रियलिटी नहीं है, ज़ाहिर है लिटरेचर रियलिटी नहीं है, बल्कि वो जो एक असल एक्शन है उसकी इमिटेशन है, नकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिटरेचर की डिबेट है कि वो रियलिटी है या नहीं, ये इससे रिलेटेड है। अभी इस वक्त जो हम ट्रेजेडी में करें उससे शायद इतना रिलेटेड ना हो, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, और वो एक्शन कैसा है? सीरियस एंड कंप्लीट। सीरियस होना चाहिए, मज़ा नहीं होना चाहिए, एंड कंप्लीट, पूरा होना चाहिए। कहीं भी ट्रेजेडी देखकर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये अभी रहती है, देयर मस्ट बी समथिंग मोर, या अभी कुछ खलिश रह गई है। एक्शन को कंप्लीट होना चाहिए। इडिपस की 3 उसकी पार्ट्स हैं, अगर आपने देखा है तो हमने पढ़ा एंटिगनी है, इडिपस एट कॉलोनस है, इडिपस रेक्स है। लेकिन आपको किसी भी ड्रामे में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सोफोक्लिस में, कि सोफोक्लिस की ट्रिलॉजी जो है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होती। मोस्टली क्या होता था उससे पहले या उसके बाद वाले भी जो हैं उनकी जो ट्रिलॉजीज़ हैं, जो टेट्रोलॉजीज़ हैं, जो 4-4 पोर्शन है, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आप ड्रामे की किस्सें देखते हैं ना, ड्रामा सीरियल की, कि एक किस जो है दूसरी किससे लिंक होती है, उस पर डिपेंड करती है कि आप आगे क्या होगा, या अच्छा पहले पीछे देख लें कि पीछे क्या हुआ था। लेकिन सोफोक्लिस की ऐसी नहीं है, इसकी हर जो ट्रेजेडी है वो अपने आप में कंप्लीट है, एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसमें, एक जिसे कहते हैं ना उसका एक उसे बड़ा होना चाहिए, अजीम, ग्रेट होना चाहिए उसे, ठीक है। ये नहीं आप जा रहे हैं, ठीक है ना, आप कहते हैं मैंने आज पेपर असाइनमेंट लिखी और मेरी सबमिट नहीं हुई और एंड टाइम पे इंटरनेट चला गया, तो दैट्स अ ट्रेजेडी। दैट्स नॉट अ ट्रेजेडी। मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसमें, उसको बड़ा एनलार्ज होना चाहिए, ठीक है, एनलार्ज होना चाहिए, सीरियस और कंप्लीट एक्शन होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है लैंग्वेज इम्बैलिश होनी चाहिए, ठीक है। आप बहुत बड़ी ट्रैजिक कोई स्टोरी सुना रहे हैं और आपकी लैंग्वेज जो है वो इफेक्ट नहीं पैदा कर रही सुनने वाले पर, तो आपकी जो है वो सारी की सारी जो ट्रैजिक उसका आंसर है वो उसमें से गायब हो जाएगा। रीच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, जो भी कोई आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स हैं उनके साथ लैंग्वेज को इम्बैलिश होना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट ऑफ नैरेटिव। ये बहुत ज़रूरी है ट्रेजेडी में, ड्रामा में। अगर आप नॉवल देखें, नॉवल्स 2 किस्म के होते हैं।
जो चूँकि आपके नॉवल से ज़्यादा लिंक है। नॉवल 2 किस्म के होते हैं। एक नॉवल होता है जिसमें स्टोरी जो नैरेटर है वो बताए जा रहे हैं, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो आप पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। जैसे कि आप डायलॉग्स के थ्रू कैरेक्टर्स आपस में बातें कर रहे हो और आप अख़ज़ कर रहे हो कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है, जितना वो छोड़ता है। तो कहते हैं कि नरेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई आके बताता रहे कि ये देखें ये हो गया है, वो हो गया है, बल्कि एक्शन के थ्रू पता चलना चाहिए। जैसे कि इडिपस की जो सारी की सारी स्टोरी है वो डिस्क्लोज़ कैसे होती है? उसके एक्शन के थ्रू। जब वो काम करता है तो आपको आगे से आगे पता चलता है कि इसकी स्टोरी क्या है। थ्रू पिटी एंड फेयर, इसको क्या अराउज करना चाहिए? पिटी, तरस और फेयर, खौफ, इफेक्टिंग द प्रॉपर प्रगेशन ऑफ दीज इमोशन, जिससे ये जो दोनों इमोशंस हैं फेयर और पिटी, इनका इखराज हो सके आपकी बॉडी से, आपके सोल से। यानी आपके ऊपर एक बोझ होता है जो आप अपना गम दबाते हैं। ऑडियंस की बात कर रही हूँ कि जो ऑडियंस है उसके ऊपर बोझ होता है, उसने अपने गम दबाए होते हैं, उसने अपने खौफ अंदर छुपाए होते हैं। तो ट्रेजेडी का काम क्या है कि वो एक ऐसे मैग्नीट्यूड वाले करेक्टर जिससे वो खुद को आइडेंटिफाई करें, जिससे उसको उनको हमदर्दी हो, जब उसके साथ बुरा होगा तो उनके आंसू बह निकलेंगे, उनका दुख जो है वो बह निकलेगा और उससे क्या होगा कि उनके सोल की प्यूरिफिकेशन होगी, जो उनके दबे हुए दुख है, जो उनके पिटी है, जो उनका फेयर है, वो निकल के बाहर आएगा। तो की एलिमेंट्स क्या है कि सीरियस और कंप्लीट एक्शन, यानी प्लॉट यूनिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहानी कहीं को जा रही है। क्रियॉन की अपनी स्टोरी नहीं शुरू की है इसमें उसने जुकैस्टा के कोई अपने दुख दर्द बयान करना नहीं शुरू कर दिए हैं। इसमें शेफर्ड्स की स्टोरी अलग से नहीं चल रही है, बल्कि इडिपस की एक प्रॉब्लम है जिस पे ये सारा का सारा जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। एम्बेलिश्ड लैंग्वेजेस देख लें, कोरल ओड्स को देख लें, बीच में डायलॉग्स को देख लें, तो उसमें ऐसे ऐसे क्लासिक किस्म की उनके डायलॉग्स हैं। फिर ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ड्रामा के थ्रू। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा आके बता रहा है कि एक दफ़ा का एक जिक्र एक बादशाह था जिसके साथ ये हुआ। और कैथारसिस का मतलब होता है दिल हल्का होना चाहिए, इमोशनल पगेशन होनी चाहिए। एरिस्टोटल इडिपस टेक्स्ट पे क्या कहता है? अगर वो उसकी अपनी कमेंट देखें तो वो कहता है कि द प्लॉट ऑट टू बी सो कंस्ट्रक्टेड दैट इवन विदाउट द इडिफाई ही हु हियर्स द टेल, जो सुने भी टोल्ड, विल थ्रिल विद हॉरर एंड मेल्ट विद पिटी एट व्हाट टेक्स प्लेस। उसको खौफ आए कि यार ये तो किस्मत वाकई है, किस्मत तो किसी का भी पांसा पलट सकती है, और तरस आए। दिस इज द इफेक्ट वन शुड एम एट इन कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी कंस्ट्रक्ट होने का एम भी यही होना चाहिए। एंड इट इज प्रिसाइजली दिस इफेक्ट दैट द स्टोरी ऑफ इडिपस रिप्रोड्यूसेस, और वो कहता है कि जो इडिपस की स्टोरी है ये बिल्कुल यही इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इडिपस टेक्स्ट में आपको आर्गुमेंट से साबित करने की जरूरत नहीं, आप एरिस्टोटल की डेफिनेशन उसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगी तो पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट ट्रेजेडी। फिर ट्रैजिक हीरो का आता है। पोएटिक्स के चैप्टर 13 में वो कहता है कि ट्रैजिक हीरो क्या है? पहली बात, अ मैन हु इज़ नॉट एमिनेंटली गुड एंड जस्ट, यानी बहुत ही पॉजिटिव वाइट फिगर होने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल अच्छा ऐसा बच्चा है, बिल्कुल अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। आपके हमारे जैसा इंसान होना चाहिए। येट हुज मिसफॉर्चून, लेकिन फिर भी उसकी जो बदकिस्मती है इज ब्रॉट अबाउट नॉट बाय वाइस और डिप्रेविटी, वो उसकी किसी बुराई की वजह से नहीं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरा है और उसके साथ जो है वो बुराई हो रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि विलन के साथ एंड पे बुराई हो रहा है, बट बाय सम एरर और फ्रेलिटी, बल्कि उसकी कोई गलती या उसकी जो कमजोरी है। हेमर्शिया का नाम ग्रीक में उसने इस्तेमाल किया है। हेमर्शिया जो टर्म है उसने ग्रीक में इस्तेमाल किया है। कैथारसिस ग्रीक टर्म है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, लेकिन नहीं हो पाता तो फिर वो एग्जैक्ट वर्ड लग लेते हैं। तो हेमर्शिया का मतलब होता है कोई गलती या खामी या कमजोरी। तो उसका जो डाउनफॉल होना है वो उसकी बुराई की वजह से नहीं, बल्कि उसकी किसी गलती या खामी की वजह से होना चाहिए। और उससे क्या होता है कि पिटी और फेयर सही अराउज होता है, क्योंकि आप किसी पे खौफ क्यों आएगा आपको अगर आप उसको अपने जैसा इंसान देखेंगे। और अपने जैसा इंसान जो है वो गलती तो किसी से भी हो सकती है। बुराई पे तो आप कहते हैं ना कि अच्छा शुक्र है हमें ये बुराई नहीं है, तो हमारे साथ तो ये नहीं हो सकता। लेकिन हेमर्शिया जो है वो तो कोई भी कह सकता है, फ्लॉ तो किसी में भी होता है। तो ही मस्ट बी वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु इज़ हाईली रिनाउंड एंड प्रॉस्परस अ पर्सनेज लाइक इडिपस, यानी उसको मशहूर होना चाहिए और खुशहाल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो पाकिस्तानी ड्रामास पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक होती है, वो कहते हैं कि जो हीरो है वो हमेशा बड़ा अमीर है, गाड़ियों से उतर रहा है और ऐसा है जिसको देख के लगता ही नहीं कि यार ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई उतरा, इतना अमीर, इतना हैंडसम, इतनी ये वो दिस दैट। या हीरोइन है तो वो ऐसी कोई अजीब किस्म की उसमें मावरा या अकल किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी बेस जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी में छुपी है। कि आप देखेंगे, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे परिजात एक ड्रामा था, तो परिजात जब गरीब होता है तो आप देखते हैं उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है तो आपको उस लेवल पर जाकर दुख महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक आम इंसान है और आपके और जो ऑडियंस है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आम इंसान के साथ तो बुरा ही होगा, ठीक है ना। तो उसके साथ वो उस उनकी वो वाली एफिलिएशन नहीं होती। या मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स मरते हैं, हज़ारों की तादाद में मारे जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में मारे जाते हैं। 27 दिसंबर को जब बेनज़ीर की डेथ हुई तो बेनज़ीर के साथ बहुत से वर्कर्स भी मारे गए। उसके अलावा भगदड़ मची, उसमें लोग मारे गए। उसके अलावा उसके बाद जो हंगामे हुए, इवन उससे पहले जो एक अक्टूबर में उनके कराची आने पे सानिया हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मारे गए। उसके बाद जो जलाओ घेराव आया उसमें कारोबार तबाह हुए, मारे गए लोग। लेकिन अभी तक अगर आपको एक हॉरिफिक और शॉकिंग इंसिडेंट लगता है तो क्या लगता है? बेनज़ीर की डेथ। क्यों? क्योंकि बेनज़ीर वाज़ नॉट अ पर्सन, शी वाज़ अ सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, शी वाज़ अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी। वो एक डायनेस्टी, भुट्टो डायनेस्टी के साथ आप लोग एसोसिएट करते हैं खुद को, लोग खुद को एसोसिएट करते हैं। तो वो जो एक सिंबल ऑफ पावर है, तो उनके साथ अगर कोई बुरा होता है तो आप खुद की ट्रेजेडी फील करते हैं उसको। लेकिन उनके मुकाबले में जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जाती होती है या उनके साथ उनकी तकालीफ होती हैं, वो आप खुद के साथ एसोसिएट नहीं करते। तो इसलिए जो हीरो होता है या जो लीड कैरेक्टर होता है उसका प्रॉस्पेरस होना और मशहूर होना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हर बंदा उसको खुद के साथ रिलेट कर पाए।
तो ये याद रखना क्या क्वालिटीज़ हैं। इंटरमीडिएट मोरालिटी होनी चाहिए, बहुत ही कोई फरिश्ता या शैतान नहीं होना चाहिए। हिमर्शिया होनी चाहिए बुराई की वजह से नहीं, बल्कि किसी गलती या फ्लॉ की वजह से। हाई स्टेटस और प्रॉस्पेरिटी, उस मैग्नीट्यूड फॉल का भी मैग्नीट्यूड है। ज़ाहिर है एक बादशाह जो है, एक गरीब आदमी जो है, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास है, वो भिखारी बन गया, उसके पास एक छोटा सा घर था, उसका एक सिस्टम था और उसको उस घर से निकलना पड़ा। इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेजेडी कि एक बादशाह भिखारी बन गया है। तो उसकी वजह से उसके फॉल का भी मैग्नीट्यूड होगा। अब जब मैग्नीट्यूड होगा तो उससे पिटी एंड फेयर का भी बड़े लेवल पे होगा। और पिटी एंड फेयर कैसे आता है? थ्रू रिवर्सल एंड रिकग्निशन। पहले वो रियलाइज़ करेगा कि क्या हुआ और उसके बाद उसकी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होगी। अगर हम इडिपस के कैरेक्टर स्केच को देखें, जो कि एक टिपिकल ट्रैजिक हीरो है, पॉजिटिव ट्रेट क्या है? इंटेलिजेंट है, सॉल्व किया उसने स्फिंक्स का रिडल। और ट्रैजिक फ्लॉ क्या है? उसका हिब्रिस, उसका प्राइड। डिसिसिव है, फौरन से एक्शन लेता है, लेकिन इसी तेज़ी से एक्शन लेने का नतीजे में वो क्या करता है कि उसका जो टेम्पर है वो बड़ा शॉर्ट है, वो गुस्से में लायस को कत्ल कर देता है। कंपैशनेट है, लोगों के बारे में केयर करता है, लेकिन उसी तरफ देखें तो पैरानॉइड है कि फ़ौरन से एक्यूज़ कर देता है कि क्रियॉन ने उसको उसके खिलाफ साजिश की है। इसी तरह परसूट ऑफ ट्रुथ के बारे में वो रुकता नहीं है, रिलेंटलेस है, लेकिन जब उसे समझाया भी जाता है वो तब भी नहीं रुकता। तो अब हम देखेंगे कि क्या वो फेट का विक्टिम है या अपने फ्लॉज का। अगर ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इडिपस रेक्स का जो फॉल है वो उसके फेट की वजह से आया है या उसके फ्लॉज की वजह से, तो हम इसका एक जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उसका जो ट्रैजिक एंड है वो डिसाइड किया था। क्योंकि वो प्रोफेसी से बच नहीं सकता था, लेकिन उसके जो कैरेक्टर जो उसके आते हैं उनके जैसे प्रोफेसी जो है उसने खुद बड़ी मेहनत से फुलफिल करवाई है। अगर हम इडिपस में देखें कि हेमर्शिया है या नहीं, ट्रैजिक फ्लॉ या फ्लॉज क्या हैं उसके, तो पहला तो उसका ह्यूब्रिस है। पहला तो ये समझता है कि वो फेट को आउटविट कर सकता है। वो कहता है आई नो यू आर ऑल सिक बट देयर इज नॉट वन ऑफ यू सिक दो यू आर हु इज एज सिक एज आई माई सेल्फ। यानी मैं आपका बड़ा दर्द रखता हूँ और मैं आपका मसला सॉल्व करूँगा, और मैं उसका बड़ा ही प्राउड है वो इस सिलसिले में। दूसरा उसका टेम्पर है। क्रॉस रोड्स पर वो उसने लाइफ को किल कर दिया और खुद कहता है कि आई स्ट्रक हिम इन एंगर, आई किल्ड हिम, आई किल्ड देम ऑल। सिर्फ एक को नहीं, सबको मार दिया। और रिलेंटलेस परसूट ऑफ ट्रुथ, वो रुकने से बाज ही नहीं आता। मतलब जब उसको बार बार सब लोग रुकते हैं कि बस रुक जाओ, सबको पता चल गया है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आई मस्ट परसू दिस ट्रेल टू द एंड। जो उसकी जिद है वो भी उसका हेमर्शिया है। उसके बाद है पेरिप्टाई एंड एनाग्नोसिस। अच्छा, ये दो चीज़ें जो हैं ये आप ट्रेजेडी में भी डिस्कस कर सकते हैं, ट्रैजिक हीरो में भी। एरिस्टोटल कहता है कि रिकग्निशन क्या है, जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। यानी ये की एलिमेंट ट्रेजेडी का भी है और की एलिमेंट ट्रैजिक हीरो का भी है। द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ रिकग्निशन इज दैट विच इज अकम्पनीड बाय अ रिवर्सल, पेरिप्टाई, जो फॉर्चून का रिवर्सल है। यानी जब उसे ये पता चला है कि हकीकत क्या है, उस टाइम उसकी किस्मत बदल जाए, और वो कहता है ये परफेक्ट फॉर्म है ट्रेजेडी के लिए कि एनाग्नोसिस और पेरिप्टाई जो हैं वो साथ साथ हों। और हम देखते हैं कि इडिपस में ये दोनों साथ साथ हैं। अगर आप देखें तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून क्या है कि मैसेंजर जो है वो गुड न्यूज़ लेके आता है कि पुलिस डेड है, लेकिन वहीं पे वो इडिपस की अडॉप्शन रिवील कर देता है। और एनाग्नोसिस क्या होता है कि शेफर्ड कन्फेस करता है कि लाइस का बेटा हो और तुम ही लाइस के किलर हो, और उस पर वो कहता है कि वो लाइक मैं आई नेवर लुक यू ऑन अगेन, आई हु एम कर्स्ड इन माय बर्थ, कर्स्ड इन माय मैरिज, कर्स्ड इन द ब्लड आई शेड। यहाँ उसको रिकग्नाइज हो गया कि उसने क्या क्या किया है, और यहीं से उसकी पेरिप्टाई और एनाग्नोसिस जो हैं वो दोनों आए हैं एट द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे आप इडिपस रेक्स के कैरेक्टर में भी लिख सकते हैं इसको, और इडिपस के ट्रेजेडी में भी। अच्छा, कैथारसिस में अगर देखें तो कैथारसिस क्या क्या होता है? पिटी, इडिपस इज अ ग्रेट मैन, और वो चूंकि उसकी बुराई से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बल्कि अपनी गलती और फेट की वजह से हुआ है, तो आपको उस पर तरस आता है। और आप ये सोचते हैं कि अगर इतना समझदार जहीन बंदा जिसने रिडल सॉल्व किया वो यहाँ तक गिर सकता है, तो कोई भी ह्यूमन जो है सिक्योर नहीं है। अब फाइनल कोर्स क्या कहता है कि काउंट नो मैन हैप्पी टिल ही डाइज, फ्री ऑफ पेन एट लास्ट। तो यहाँ से आपका पिटी और फियर मजीद बढ़ जाता है कि वाकई जब तक मौत नहीं आ जाती किस्मत का क्या पता चलता है। तो उस पर ऑडियंस जो है वो इमोशनली लीव करते हैं, और वो देखते हैं कि ह्यूमन नॉलेज है, इसकी लिमिट है, और किस्मत जो है उसका अपना रोल होता है। तो उससे उनके दुख और तकलीफ जब होती है तो उनकी सोल जो है वो साफ़ होती है। अगर स्ट्रक्चर देखिए इडिपस रेक्स का, तो ये भी जो है, क्या नाम लेते हैं इसका, एरिस्टोटल, उसकी एक डेफिनेशन है जिसमें उसने बताया है कि जो ग्रेट ट्रेजेडी जो है वो उसमें तीन यूनिटीज़ जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए। और वो तीन यूनिटी क्या है? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, और यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम क्या है कि वो कहता है कि सारे इवेंट एक ही डे में होने चाहिए, ऐसे नहीं कि दिन बदल रहे हैं। दूसरा वो कहता है यूनिटी ऑफ प्लेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन बदलेगा तो वो मूड, एक वो जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है उसका एक फ्लो टूट जाएगा, और उसकी वजह से वो ट्रैजिक जो है एलिमेंट है वो नहीं आ सकेगा। यूनिटी ऑफ प्लेस होनी चाहिए। पूरा एक्शन जो है वो थीब्स के पैलेस में हो रहा है, ऐसे नहीं है कि जगह बदल जाए, उससे भी वो क्या है कि वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। और यूनिटी ऑफ एक्शन, कोई सब प्लॉट नहीं, कोई क्रियॉन की स्टोरी नहीं, कोई नहीं दिखा रहे कि क्रियॉन डल्फी बजा रहा है, कोई नहीं दिखा रहे कि तीसरेस को बुलाने को बंदा उसके घर गया बैठा है, ना प्लेस चेंज हो रही है, ना टाइम चेंज हो रहा है, ना एक्शन चेंज हो रहा है। और हर सीन जो है वो लाइस के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के अराउंड ही है, और एक ही काम हो रहा है उसमें। इवन इडिपस के भी कॉरिंथ की स्टोरी जो है वो बीच में डिस्कस हुई है, लेकिन वहाँ तक बात गई नहीं है। तो उससे क्या होता है कि इम्पैक्ट बढ़ता जाता है, टेंशन बढ़ती जाती है। आप अगर ड्रामाज भी देखते हैं तो आप देखेंगे इंटेंस सीन होते हैं, वो अगर वही रहीं एग्जैक्टली एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही टाइम पे हों, तो वो ज़्यादा इंटेंस होते हैं बनस्बत इसके कि वो सीन तोड़ के एकदम किसी दूसरे कमरे में कोई दूसरी बात हो रही हो।
स्ट्रक्चरल फ्लो है उसका। पहले प्रोलॉग आता है, फिर पेरिडोस आता है, फिर एपिसोडोस में आते हैं और फिर एक्सोडस आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इडिपस रेक्स को परफेक्ट ट्रेजेडी बनाती हैं और इडिपस रेक्स को एक परफेक्ट ट्रेजिक हीरो बनाती हैं। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इससे आपकी जो असाइनमेंट है उसमें आपने सिर्फ स्लाइड्स नहीं बनानी, जैसे कि आप स्लाइड देखते के लिख के मुझे दिखा देते हैं, बल्कि आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो 2 एड्रेस करने हैं। पहला इडिपस रेक्स एज अ परफेक्ट ट्रेजेडी और दूसरा इडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो या कैरेक्टर स्केच ऑफ इडिपस।